तो क्लास 9 तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हेरन्स फार्मूला है, और हेरन्स फार्मूला में पहले तो हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे कि ताकि उससे रिलेटेड हमें आइडिया मिले कि ये हेरन्स फार्मूला कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, और इससे क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेरन्स फार्मूला ऐसा आया जब हमारे पास कैसा भी ट्रायंगल हो और उसके एरिया कैलकुलेट करने हो, तो उसके लिए अगर तीनों साइड का अगर मुझे लेंथ पता है तो मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर सकूं, उसके लिए हेरन्स साहब ने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम पड़ गया हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इस वाले वीडियो में अंत तक अगर देखते हो तो आपको बहुत सारा चीजें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि आपके सामने कोई भी ट्रायंगल ऐसे आ गया। ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल आ गया ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी जो लिखा है ना, ये ए क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, बी सी का लेंथ ए है, ए सी का लेंथ बी है, और ए बी का लेंथ क्या है, सी है। ये लेंथ है, ए बी सी लेंथ है। सबसे पहले अगर इस क्लोज बाउंड्री जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके पहले आपको सेमी पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर जान लो क्या होता है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं तीनों साइड का लेंथ का सम, पहला दूसरा तीसरा लेंथ का सम ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, जिसको S से डिनोट करते हैं यहाँ पर, और S इक्वल टू होता है इन तीनों का आधा, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। कई बार ये इसलिए पेरीमीटर मैंने बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि इसका पेरीमीटर इतना है, सेमी पेरीमीटर नहीं दिया रहता है, बोला रहता है कि इसका पेरीमीटर इतना है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, जितना होगा उसका आधा हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 मतलब आधा, जब भी किसी के डिवाइड बाय 2 करते हैं मतलब वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। क्लियर, तो सेमी पेरीमीटर ये इस तरीके से निकलता है। क्लियर हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस मतलब सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट एस माइनस ए, मतलब एस में से पहला वाला साइड माइनस करोगे, इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी। ये सब के सब आपस में देखो, ये मल्टीपल, इसके मल्टीपल, इसके साथ ये आपस में क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए तो आप इसके रूट बाहर निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, इस आपका ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, मतलब कितना जगह ये कवर कर रहा है ये आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज है इसमें थोड़ा सा समझो कि ताकि आपको आइडिया मिले। एक तो आपको ये पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल दे देता है, राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, या 90 डिग्री होता है। तो इसका अगर एरिया मुझे फाइंड आउट करना होता है, इसका एरिया, तो सिंपल सा होता है हाफ इनटू ये इसका हाइट ए और ये इसका बेस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, कई जगह पर ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ डेटा नहीं दिया रहता, जैसे ये सी नहीं दिया है, दिख रहा है ना, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया है, बट बेस और परपेंडिकुलर लेंथ दिया हो राइट ट्रायंगल का, तब भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इनटू ए इनटू बी। कई बार एक और चीज है कि अगर मान लो आपको दे दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात कराए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है पता है, खास बात क्या है पता है कि तीनों साइड बराबर ही होता है, तीनों साइड का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। अब एरिया का फॉर्मूला यहाँ से देखोगे तो आपको निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ब्रैकेट में क्या होता है, थोड़ा सा समझो तो आपको आइडिया मिलेगा। एस अगर निकालते हो पहले तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए, बी की जगह पे भी ए, सी की जगह पे भी ए और डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो रहा है, 3a डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, एक गधा और एक गधा, ये तीनों मिले तो 3 गधे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये s की वैल्यू है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखो, जो फॉर्मूले में है s की जगह क्या लिखोगे, 3a डिवाइडेड 2, दूसरे में s की जगह पे 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस a, दूसरा भी
3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए, तीसरा भी 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए, होगा यही होगा ना। s माइनस ए, s माइनस बी, बी भी ए है, s माइनस सी, सी भी ए है। क्लियर, इस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला देखो तो क्या बन रहा है। यहाँ पे देखो 3a/2 हो रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ 2a होगा, 3a में से 2a गया तो कितना होगा 1a, a डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इधर भी a डिवाइडेड बाई 2 आएगा और इधर भी a डिवाइडेड बाई 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा सबका। अब देखो 1a, 2a, 3a, 4a है, मतलब a पर रेस्ट पावर 4 है, मतलब पेयर बनाओ, ये दोनों का एक a बाहर आ गया और ये दोनों a का एक a बाहर आ गया। इसी में 2 में भी ये दो 2 का 2 बाहर आया और ये दो 2 का 2 बाहर आ गया। बचा क्या अंदर आप देखोगे तो क्या बचा, सिर्फ √3 ही बचा ना, ठीक है, यही बचा है ना। तो मतलब आपके सामने क्या दिख रहा है, एक तो √3 दिख रहा है, नंबर में यहाँ 2 2 जा 4 दिख रहा है और a क्या हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर। ये क्या है, साइड ही है ना, साइड लेंथ है ना, तो √3/4 साइड का स्क्वायर आ गया। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है। क्लियर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एरिया का फॉर्मूला है। राइट ट्राइंगल आ गया तो एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और कैसा भी ट्राइंगल आ गया तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं। जैसा भी ट्राइंगल आएगा उस ट्राइंगल को हम उसके एरिया को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो आपको एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन मिलेंगे।